नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी परेशानी है, आप इस कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, आपके जीवन में तमाम समस्याओं का समाधान आपको इस कार्यक्रम से मिल जाएगा। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट हैं शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और पिछले एपिसोड में प्रेसिडेंट जी हम बात कर रहे थे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो मैंने उठाया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टकट पर बिलीव करते हैं, लंबे रास्ते पर उन्हें विश्वास नहीं होता है। उस पर आप कंटिन्यू करिए। जैसे अभी हम ये कहते हैं कि ये जो है जनरेशन है बहुत फास्ट चलती जा रही है, तो हमें इनको रोकना होगा, क्योंकि शॉर्टकट से कभी कुछ मिला नहीं है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। क्योंकि हम पहले सिलेबस में क्या होता था, किसी भी क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना होता था पूरा। अब उसको लेके हम आ गए हैं, वो जो ऑप्शन ABCD सिर्फ टिक करना होता है। तो हम ही चीज़ों को शॉर्टकट में लेके आ रहे हैं कि एक आंसर के 4 ऑप्शन लिख दिए, बस ABCD करके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी जनरेशन है, जो जिन्हें हमारा आगे राष्ट्र निर्माण करना है, तो उन्हीं को हम ही शॉर्टकट सिखा रहे हैं कि लंबा आंसर ना लिख के आप सिर्फ टिक करते जाइए। तो ये एक दिमाग में बात बैठती जा रही है कि जो चीज़ 10 दिन में हो सकती थी उसको हम 1 दिन में करके ख़त्म कर दें। तो ये जो माइंडसेट बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी का, इसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और इस शॉर्टकट के चलते क्या है, जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, हर कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है। पहले लोग लकड़ी की अंगीठी जला के प्रॉपर तरीके से खाना बनाते थे, उसमें खाना कितना स्वादिष्ट बनता था। उसके बाद धीरे धीरे गैस में खाना बनाते हैं, जल्दी होता है। अब पतीली में नहीं तो प्रेशर कुकर में, उसके बाद माइक्रोवेव। मतलब कि हर चीज़ का शॉर्टकट आते 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 हम खुद को एक जहरीली ज़िंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हर दिमाग में पड़ रहा है और उसका फ़ायदा कोई ना कोई उठाते जा रहा है आम इंसान से। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में जिक्र किया कि सब कुछ हमें जल्दी चाहिए। जल्दी चलने के नाते हम क्या होते हैं, अपनी मेहनत को नहीं देखते, जो कि एक नेचर का नियम है। जब हम एक बीज लगाते हैं तो उसमें से 3 दिन बाद अंकुर निकलता है और 7वें दिन वो पौधा निकलता है धीरे धीरे। फिर वो बढ़ के बड़ा पेड़ होता है, फिर उस पेड़ में से फल फूल जो भी निकलने हैं वो निकलते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, जो हमारी खेती बाड़ी हो रही है, वही सब्जियां साल में 3 बार उगाई जाती हैं। उनको इंजेक्शन देके, दवाइयाँ देके जल्दी जल्दी बड़ा करने का है, क्योंकि उपज बढ़ानी है, पैसा कमाना है, बिजनेस फैलाना है। तो ये जो एक जहरीली चीज़ खिलाई जा रही है लोगों को, कि जो खेती साल में 1 बार होनी चाहिए थी वो साल में 3 बार हो रही है, तो वो तो हो रहा है कि हमारे शरीर को जहर हो रहा है, 4 टाइम 4 बार हो रही है, तो वो हमारे शरीर को जहर दे रही है। और इससे हमारा मानसिक प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, जो सोच बच्चों में डाली जा रही है, जो सोच समाज में डाली जा रही है कि सब कुछ जल्दी चाहिए, उससे हमारा मानसिक प्रदूषण हो रहा है। ये जो फिजिकल पोल्यूशन जो हमें जहर खिला चाहिए, ज्यादा चाहिए, हमारा ही चाहिए और किसी को मत दो। हाँ, बस हमें चाहिए, हमारा पेट भर जाए, हमारा बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए, हमारे घर में रुपया पैसा सोना दाना बढ़ जाए और दुनिया जाए भाड़ में। तो ये जो आज का मंत्र बन चुका है, इस मंत्र को बदलना होगा। इससे क्या हो रहा है, चंद लोग अपना फ़ायदा सोचने की वजह से हर इंसान भुगत रहा है। शरीर खराब हो रहा है क्योंकि इस तरह का खाना खा के, और मन का जो पॉल्यूशन है, सिस्टम का दोष है। बिल्कुल, जो सिस्टम ने पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया आफ्टर फ्रीडम, बिफोर फ्रीडम का बात तो हम छोड़ ही देता हूँ जी बिफोर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम का बात कर रहा हूँ जी। आफ्टर फ्रीडम कौन था मिनिस्टर में? कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल था, महात्मा गांधी था। हाँ, वो सिस्टम अभी तक कैसे चालू रखा है? अभी जो पर गवर्नमेंट अभी भी है, लोग वही फॉलो कर रहे हैं। क्यों अभी का गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नया इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्यों इसको रखा है? क्यों पार्लियामेंट में जो चेंज करने जाता है, राहुल चोर, उसका नानी का पापा चोर, उनका खानदान चोर है, वो लुटेरा है, बाहर का खून है, बाहर का DNA है, बाहर का जीन है, उनको बाहर भेजो ना। धरती का 10 करोड़ आदमी आ जाओ, मैं सामने रहूंगा, उसको पकड़ के
अरब सागर में छोड़ के आएंगे, ब्रिटिश राज में छोड़ के आएंगे। ब्रिटिश का तो दलाल था वो। जी। उसको नानी का पापा जवाहरलाल, देखिए और उनका साथ दिया था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक भी स्टैचू इंडिया में नहीं रहना चाहिए। जितना महात्मा गांधी का स्टैचू है, जवाहरलाल मर गया, उनके लिए अलग से स्थान बना है। जहाँ सब आदमी को बराबर आदमी को स्टैचू बना के एक एक पूजा का जगह बांध दिया, जब मंदिर हो गया, एक प्रार्थना का प्रेयर का जगह मान लिया, वो सब उठाओ और वहाँ स्कूल कॉलेज बनाना तो खेती करो। जी बिल्कुल। तो जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पिछली गलतियां मैंने पहले भी कहा, जो कुछ चंद नेताओं की वजह से आज भी लोग भुगत रहे हैं, उनको वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम इंसान जागरूक होकर इस चीज़ को हम खुद भी बदल सकते हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होकर रहने की ज़रूरत नहीं कि वो बदलेगा तो हमें फ़ायदा होगा। वो जितना पावरफुल है हम भी उतने पावरफुल हैं, और ये तो एक लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। तो इसमें बदलाव लाना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, ना कि चंद नेताओं की है। तो ये जो सोच है, ये जो जल्दी जल्दी करना है, और हर चीज़ में देखिए, एक तो जो पॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारा मानसिक पॉल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से ये समाज बिगड़ता जा रहा है। मेंटल पॉल्यूशन, आर्थिक पॉल्यूशन, वही मैंने माइंड कहा, पॉल्यूशन, मानसिक पॉल्यूशन। ये जो मानसिक या मेंटल पॉल्यूशन आज की डेट में हो रखा है, जिसकी वजह से दिल हमारा का पॉल्यूशन, मन का पॉल्यूशन। मन, शरीर, दिल, चैतन्य, आत्मा, देह, शरीर, प्रकृति एक ही चीज है। आत्मा बिल्कुल। एक ही चीज है। बिल्कुल। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये तो बाहर से दिखता नहीं है, ये अंदर ही अंदर एक पूरे समाज को, एक पूरे एक एरा जिसे कहते हैं, एक पूरी की पूरी एरा को खत्म करके रख देगा, क्योंकि हम अंदर से इतने प्रदूषित हो चुके हैं। एक चीज आपको बताता हूँ, टीवी जी। में हम देखा था, जी जो अमितकार का लिए बातचीत हो रहा था, जी। स्वराष्ट्र मंत्री जो है अमित शाह, बहुत अच्छा बात किया। एवं जो गलती कांग्रेस गवर्नमेंट जवाहरलाल किया था, इंदिरा ने किया था, राजीव गांधी ने किया था, सब बताया, सही बताया। लेकिन एक बात हमको अच्छा नहीं लगा जी जी, बताइए। हमारा 10 साल 11 साल शासन काल में वो हम लोग को शासन करने के लिए इलेक्शन में जीता के हम पार्लियामेंट में भेजा है। वो हमारा सेवक है। अमित सही शाह, है। प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, राज्यसभा सब जो है, हम लोग खुद हमारा पैसा से उनको पालती है, उनको वोट डाल के हम पार्लियामेंट में भेजा है, हमारा सेवक बन के भेजा है। वो बोलता है हमारा शासन काल में वो शासन करता है। मेरा क्या बात कर रहा है? बिल्कुल। मोदी को दिखाई नहीं देता, अमित शाह को सुनाई नहीं देता खुद क्या कहती है, अमित शाह क्या कहती है उनको कान में नहीं आता है, उनका विवेकता जाता नहीं है। वो शायद भूल गए हैं कि अभी हम लोकतंत्र में आ चुके हैं। क्या लोकतंत्र है? उनका लोकतंत्र है। हम लोग उनका शासन, वो शासन करता है, वही। वो भगवान है, वो अल्लाह गॉड है। ये बात हमको टीवी में सुनना नहीं चाहिए। अगर सुनेगा इसका खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि कोई किसी पे शासन नहीं करता, हर इंसान बराबर है। कहाँ से आता है? वो कहे ना हमारे सेवक हूँ, दास हूँ, जनता जनार्दन का हम सेवक हूँ, नौकर हूँ। बिल्कुल। तो ये गलती अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप ज़रूर इसको सुधारिए कि कोई किसी को शासन नहीं करता। ये तो सब सबका सेवक हूँ, सब एक सब दूसरे सबका के। गुरु। मैं हम हमारा गुरु सब है। सबका गुरु मैं हूँ, सबका ज्ञानी मैं हूँ, सब हमारा ज्ञानी है। हम लोग सब परिपूरक है, एक ही संसार है, एक ही परिवार है, एक ही जी, राष्ट्र बिल्कुल। है, एक ही आवाज है। ये प्रेसिडेंट ने एक बहुत अच्छी बात करी कि हम सब एक दूसरे के गुरु हैं, क्योंकि हमेशा किसी से सीखते रहना चाहिए। सीखने का कोई अंत नहीं होता। एक छोटा सा बालक भी कई बार हमें कई चीज़ें सिखा जाता है। जैसे मैं उस दिन किसी के घर गई थी, बैठी थी, एक छोटा सा बच्चा, उसका 3-4 साल का, एक छोटी गाड़ी लेके वो गाड़ी को पीछे खींचते हैं तो गाड़ी आगे को भागती है। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, करते करते एक बार उसने बहुत ज़्यादा पीछे खींच के फिर गाड़ी को छोड़ा तो बहुत दूर तक भागी। तो यही जीवन का ध्येय होना चाहिए हमारा कि जब तक आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, रुकेंगे। कोई आदमी रुकना नहीं जानता है, ब्रेक मारना नहीं जानता है। शरीर एक चलमान गाड़ी है, एक ऊर्जावान गाड़ी है। जी बिल्कुल। ब्रेक तो मारो, रुको तो सही। रुक के एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबको साथ लेके
तब आगे बढ़े तो उस आगे बढ़ने को बढ़ना कहते हैं। मैं आगे भाग के निकल गई, क्या फ़ायदा? मेरा भाई बहन, मेरा परिवार, मेरे 800 करोड़ लोगों का जो प्रेसिडेंट कहते हैं, जो हमारे आत्मा के आत्मीय गण है, वो पीछे छूट गए तो मेरी अकेले की जीत का क्या मजा, क्या फायदा? जनरेशन हम क्या देखे जाएंगे? हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा, बेटा बेटी पोता बिल्कुल। पोती कोई भी आएगा, स्टेप बाय स्टेप, उन लोग के लिए हम समाज को क्या देके जा रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही हमें सोच रखना होगा कंचन, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक कॉलम बनाना चाहिए। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसको, तब तो बहुत बच्चों में क्रेज़ था कि सांता क्लॉज गिफ्ट दे के जाते हैं, वो सबको पता है, पेरेंट्स ही रखते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं कि सांता क्लॉज के पास एक रेड डायरी है और एक ब्लैक डायरी है, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी डायरी में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, क्योंकि वो जो तुम गलत कर रहे हो वो ब्लैक में जाएगा, जो अच्छा कर रहे हो रेड में जाएगा, तो ही तुमको गिफ्ट मिलेगा। तब तो मैंने ये सारा समझे बिना ही बच्चों को ऐसे में सिखाती थी कि कम से कम गलतियां करें अपनी लाइफ में। लेकिन अब तो प्रेसिडेंट भी वही बात हमें समझा रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट कार्ड बन रही है, हमें यहाँ पृथ्वी में भेजा गया है एक विश्वविद्यालय की तरह, हम यहाँ अपनी पढ़ाई करने आए हैं। रिपोर्ट कार्ड का जजमेंट खुद को ही करना पड़ेगा मरने का बाद, वहाँ जाके वो प्रकृति दिखाएगा तुम जब जन्म लिया, मरने का आखिर तक तुम क्या क्या बुरा किया, अच्छा किया। जी बोलेगा बिल्कुल, हमारा तो गलती हो गया, माफ कर दो, माफ करेगा नहीं, पर चलो तुम्हारा जजमेंट बनाओ, तुम्हारा चार्जशीट खुद बनाओ, तुम्हारा रिजल्ट खुद बनाओ, तो क्या हाल होगा इंसान को? जी बिल्कुल। तो हमें भी यहाँ एक विश्वविद्यालय में जैसे हम बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने, लेकिन वापस जैसे उन्हें भी घर आना होता है, वहाँ सिर्फ पढ़ने जाते हैं, तो इसी तरह से हमारा जन्म भी इस पृथ्वी में खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद के उन्नति करने के लिए यहाँ भेजा गया है, जिससे कि हम और नेचर और हमारा विवेक एक लाइन में रह के हम इस सोसाइटी का, इस संसार का, या जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जा सके। उनके लिए छोड़ के जाना मतलब ये रुपया पैसा सोना गाड़ी ये सब नहीं है, वो हर कोई कमा लेगा, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट, एक अच्छा जिंदगी चिंतन, चलाने का अच्छा कॉन्सेप्ट। समाज, अच्छा ऊर्जा, एक दिशा, एक अच्छा प्रकृति का जो बात, वो छोड़ के जाना चाहिए। जो लोग सूरज को भी मालिक नहीं कहते, सूरज को भी बोलता ना हम मनमानी करेंगे, सूरज का हिम्मत है मनमानी करने का। जहाँ हम 1 घंटा सोएंगे, आज ऊर्जा नहीं देंगे, ताप नहीं देंगे, हवा कहेगा, बतास कहेगा मैं आज थक गया भाई, हम एक दिन थोड़ा आराम करेंगे, छुट्टी लेंगे, कर सकेगा? मिनिस्टर लोग करते हैं, जज लोग करते हैं, पुलिस करते हैं, इंसान करते हैं, नौकरी वाला करते हैं, खेती वाला करते हैं, हम करते हैं, सब करते हैं, क्यों भाई? सब करते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो इस पृथ्वी में हमें पढ़ने लिखने भेजा गया है और हमारी रिपोर्ट कार्ड हम खुद ही बना रहे हैं, यहाँ कोई हमारे पास टीचर नहीं है। हाँ, हमारे साथ क्या है? हमारा विवेक, जो कि हर पल हर क्षण हमारे साथ है। अगर हम खुद को विवेकाधीन बना के और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते रहेंगे, उससे क्या होगा? हमारा भी मुक्ति का रास्ता खुलेगा और हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छी सोच दे के जाएंगे, क्योंकि हम अगर अच्छी सोच दे के जाते हैं तो उनको रुपया पैसे की ज़रूरत नहीं, वो अच्छी सोच के ज़रिए खुद ही कर लेंगे। तो जैसे एक कहावत होती है कि अब मैं बंगाली में तो नहीं, मैं उसका हिंदी में मतलब समझा देती हूँ कि नटखट बालक से अच्छा होता है कि वो हमारा घर खाली सूना पड़ा रहे। तो अब हमारा सृष्टिकर्ता भी हमारे बारे में यही सोचता होगा कि मैंने जो सोच के उन्हें भेजा था और वो उसके बिल्कुल विपरीत पता नहीं किस डायरेक्शन में सब चल पड़े हैं, इससे अच्छा तो मैं ना बनाता। बनाने के इंसान बुरबला का कोई गलती नहीं है, लेकिन जो फाउल हम कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है, क्योंकि हमारा मैनमेड हर चीज हो गया। मैनमेड संविधान बन गया, मैनमेड व्यक्ति मालिकाना ओनरशिप आ गया, मैनमेड एजुकेशन पॉलिटिकल पार्टी आ गया, मैनमेड धर्म आ गया। ये 5 चीज हमारा समाज का सबसे सर्वनाश का एक जरिया है जी। ये कब हटेगा? कब प्रकृति बेस, नेचर बेस नहीं होगा? प्रकृति हमारा सब कुछ है, प्रकृति हमारा शरीर है, नेचर हमारा शरीर है, प्रकृति को हम खाते हैं, प्रकृति से हम जीते हैं, प्रकृति के ऊपर हम बैठते हैं, सोते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, प्रकृति को नहीं मानते। अरे भाई तुम्हारा हम मनुष्य के मापे इतना बुर्बक कौन है भाई? बिल्कुल, जन्म से लेके हम मृत्यु तक टोटली A to Z जिसके ऊपर डिपेंडेंट है,
उसी को हम नकार के और अपने अहम को आगे करके अगर जिस समाज की रचना हमने की है, तो ये समाज तो नहीं टिक पा रहा, टिक भी तो नहीं पा रहा। आप हर जगह देखिए, कहीं पे कोई किसी को मार रहा है, कहीं पे कोई किसी को लूट रहा है, जो जिस तरह से भी कर पा रहा है, बस लोगों को लूटने का उनका एक टारगेट लाइफ का उन्होंने बना लिया, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे पॉलिटिक्स के नाम पे, चाहे जातिवाद के नाम पे। बस अगर मैं समझती कि चलो ये सब करके किसी का फायदा हो रहा है, आप खुद सोचिए ना, आप सुबह उठ के ही काम में जाने की जल्दी में होते हैं, लेकिन तब भी भाग भाग के मंदिर जाना है, दूध चढ़ाना है। अच्छा, ये एक ऐसे बोलते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो दिल से नहीं निकलती आपकी बात, तो उसको करके फ़ायदा क्या? उससे अच्छा सुबह और 10 मिनट अपने माता पिता के साथ बिताइए, अपने परिवार के साथ बिताइए। वो बेचारे बुजुर्ग इंसान घर में 2 मिनट किसी से बात करने के लिए तरस जाते हैं। कुछ मांगता है तो मिलता नहीं है। हाँ, हम लोग जब बचपन में बच्चा था, तो माता को जो कुछ मांगता था वो देते थे। वो भूखा रहता है तो भी हमको खिलाते थे। बिल्कुल। और हम लोग खाता है, उनका तब दिखता नहीं है। बिल्कुल। इनके लिए क्या कानून है? इनके लिए क्या सुझाव है जस्टिस लोग को? कोई कानून नहीं है। ये तो कोई कानून, कौन से माता पिता उठ के कोर्ट जाके बोलने वाले हैं कि मेरे बेटे बहू या बच्चे मुझे देखते नहीं है? आप मानेंगे नहीं कंचन, बहुत सारा पैसा देके 5 स्टार टाइप के ओल्ड होम में रखा हुआ है पेरेंट्स को, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मतलब कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे अलग लोग अपॉइंट किए जाते हैं पैसों से, जो आके उन बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करें। मतलब अब भाड़े के बच्चे की तरह से हो गया ये काम। तो ये इस तरह से समाज नहीं टिक पाएगा। हम ये सोच अपने आगे वाली जनरेशन को नहीं देना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी युवा होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने भी हमारे युवा भाई बंधु होंगे, जितने भी मेरे साथ के लोग होंगे, वो अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो वो ज़रूर समझेंगे कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे जीवन में जो भी हमारा मेंटोर हो, जो भी हमारा गुरु हो, वो हमारा ऐसा गुरु होना चाहिए जिसके ऊपर आंख बंद करके हम विश्वास करें और फिर अपने जीवन की डोर हम उसके हाथ में पकड़ा दें कि भाई अब आपके हाथ में ये डोर है, आप जैसे चाहें वैसे चलाएं। ऐसा होना चाहिए जो कुछ ना मांगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना मांगे। और ये कार्यक्रम देखिए आपसे गुरु कुछ देने वाला है, लेने वाला नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सच्चा गुरु वही होता है जो आपको दोनों हाथ खोलकर आपको सिर्फ दे, आपसे कभी कुछ मांगे नहीं। और सच्चा गुरु भी वही है, आपको सिर्फ पहचानना है कि आपके लिए आपका सच्चा गुरु कौन है, आपको सही मार्ग, सही रास्ता कौन दिखा रहा है। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।